नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। ये रीडिंग होगी 17 से लेके 23 मार्च तक की। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे आपकी वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और साथ में देखेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन रिश्ते में एक दोस्ती चाहता है, रिश्ते को दोस्ती से निभाना चाहते हैं। साथ ही साथ फिनेंस से रिलेटेड कोई नया काम, धंधा, जॉब, बिजनेस कुछ शुरू करना चाहते हैं और रिश्ते को भी एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, हर तरीके का, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, हर तरीके का। अभी हम देखेंगे पेज के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखेंगे कि पेज के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला कोई बंदा या बंदी हो सकते हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो। ये काम के सिलसिले में, जॉब, बिजनेस के सिलसिले में, ये घर से बाहर रहता है या फिर आउट ऑफ साइड, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कंट्री रहता है बंदा या बंदी। और ये अभी अपनी फिनेंस को सही करने के लिए काम के सिलसिले में बाहर है, लेकिन 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग में चलता रहता है। करंटली भी यही सोच रहा है कि इस रिश्ते में ये खुद को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये रिश्ता हो ना हो सोल कनेक्शन वाला रिश्ता है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला कनेक्शन है, ऐसा ये खुद को महसूस करते हैं इस रिश्ते के साथ, क्योंकि 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग में चलता रहता है। ऐसा नहीं कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मतलब काम के, रिश्ते के, हर चीज़ के हो सकते हैं। हमेशा कोई बंदा या बंदी होगा ऐसा नहीं है, काम के भी। लेकिन ये सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं, पहले अपने फिनेंस को स्टेबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये घर से दूर रहता है बंदा या बंदी, तब आपको ये लव ऑफर करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कैंसर आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं कैंसर। मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है रीडिंग, क्योंकि बार बार हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे पहले एक रीडिंग खराब हुआ, मुझे उसको दोबारा करना पड़ा। दोबारा भी मैं जब करी सजिटेरियस का रीडिंग, तब भी मैं उसका गाइडेंस और आउटकम नहीं दे पाई। फिर से मैंने उसका रीडिंग किया जब फिर से बिजली आया, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी करूँगी। अभी फिर से बिजली चला गया था, मैंने आधा किया, अभी फिर से कर रही हूँ कैंसर का रीडिंग। आपकी करंट फीलिंग्स है जस्टिस। आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। एक अजीब बातें हैं, जो कार्ड पहले भी आ रहे थे वो अभी भी आ रहे हैं। आपको जस्टिस चाहिए, आपको ये लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। हो सकता है ये बंदा या बंदी आपके साथ नो कांटेक्ट में है, या फिर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पैसे नहीं भेज रहे हैं, या फिर रिश्ते में कोई परेशानी है। तो आपको ये, आपको पता है जो भी हुआ है आपके साथ, आपको लगता है कि आपको जस्टिस चाहिए। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, या फिर अगर आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा है तो आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिल जाए। कैंसर, देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स,
टेन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो पर्सन है जो आपको छोड़ के चले गए हैं, दूर है, आपके घर से दूर है, आपके पहुंच से दूर है, ये बंदा हो सकता है किसी और को भी अपने लाइफ में जगह दे के बैठा हुआ है। या तो इनका जॉब हो सकता है, इनका परिवार हो सकते हैं, इनके किसी और के साथ रिश्ता भी हो सकता है। ऐसा आपको लगता है जिसकी वजह से आप खुद के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हो, जस्टिस की मांग कर रहे हो, खुद आप अपने साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हो। आपको लगता है ये बंदा आपको भी लटका के रखा है और ये किसी और के साथ भी जगलिंग कर रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, या तो इनके परिवार हो सकता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने परिवार के साथ खुशी है, मस्त है, रह रहा है, लेकिन आपको ये इग्नोर कर रहा है। आप भी इनके परिवार में हो फिर भी ये आपको नहीं देख रहा है। हो सकता है इनके माता पिता, जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा थर्ड पर्सन, मतलब ये नहीं कि घर में कोई बंदा या बंदी लाइफ में आ जाएगा। आपके घर वाले भी आपके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो सकते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि किसी और की वजह से मैं क्यों सफ़र करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे जस्टिस चाहिए। और आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी दो चीज़ों के साथ जगलिंग कर रहा है। चाहे उनका परिवार भी हो सकता है कि ये पैसे कमा भी रहा है और खर्च भी अपने परिवार के लिए कर रहा है। इनके परिवार भी इनके करीब है और मैं भी हूँ, लेकिन ये किसी को नहीं छोड़ रहा है, ना आपको छोड़ रहा है, ना परिवार को छोड़ रहा है। तो आपको लग रहा है कि आप ही को मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें सोच के आप परेशान हो और आपको जस्टिस भी चाहिए। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन एक्चुअल में चाहते क्या हैं। देख लेते हैं कैंसर, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस बार ये एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है ये बहुत दिनों से एक्शन नहीं लिया है, लेकिन बहुत जल्द ये बंदा एक्शन लेना चाहते हैं। उनको लगता है बहुत हुआ परेशानी, बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा, बहुत चीज़ें खराब हुई हैं, तो अभी हमको एक्शन ले लेना चाहिए। तो ये एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, मैंने पहले ही कहा ये बंदा या बंदी अपनी पोजीशन को भी बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करना जानते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, इनको सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो गई है। अभी क्लैरिटी मिल गई है इनको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, रिश्ते में किस वजह से रुकावट, परेशानी, ये सारा चीज़ें आ रहा है। तो ये अपने सूझबूझ, समझदारी, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये चाहते हैं रिश्ते को स्टेबल बनाना और जो भी परेशानी आ रहा था उसको ख़त्म करना और अपनी स्टेबिलिटी के पर भी काम करने के बारे में बंदा सोचेगा। इनको लगता है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है। इस रिश्ते में जो भी परेशानी है इससे खुद को बाहर निकालने के लिए खुद की दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमेशा। अगर दूर बैठे रहेंगे या कुछ करेंगे नहीं तो ये रिश्ता सही नहीं हो सकता। तो ये खुद से रिश्ते के बारे में सोचने लगेंगे और रिश्ते में क्लैरिटी लाने की कोशिश भी ये करेंगे, एक्शन भी लेंगे। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई लिब्रा हो सकता है, कोई टॉरस, वर्गो हो सकता है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। किंग ऑफ कप्स, आप जो भी चाहते हो आप चुपचाप रहोगे, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे, आप कुछ किसी को कुछ बताओगे नहीं क्योंकि आपको तो जस्टिस की मांग है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, देखो क्या आता है। एस ऑफ कप्स, प्यार तो भाई आपको भी है इनसे, बहुत ज़्यादा प्यार है, आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है। तो फिर जस्टिस किस बात की, आपके पास ये क्यों नहीं आ रहा है इस बात की जस्टिस। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपनी एनर्जी को हाइड करोगे, अपनी इमोशन को हाइड करके रखना चाहोगे। कितना भी आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है लेकिन आप उसको हाइड करके रखना चाहते हो, रखोगे भी आप। टेन ऑफ कप्स, एक्चुअल में आप तो चाहते हो टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, आप एक खुशहाल परिवार चाहते हो जिसमें घर, परिवार, रिश्ते, बच्चे सब कुछ होंगे, जिसमें सब होगा। टेन ऑफ कप्स, इमोशन भी कंप्लीट इमोशन होगा, ऐसा आप चाहते हो, लेकिन आपको वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप अपने लिए जस्टिस की मांग कर रहे हो। लेकिन अभी आप, अगर मैं कहूँ आप चाहते क्या हो, कितना भी आप चुपचाप रहो, कितना भी अपनी इमोशन को हाइड करो, आपको तो भाई टेन ऑफ कप्स की कंप्लीशन की मांग है। आपको तो अपनी परिवार चाहिए,
अपने बंदा या बंदी, ये सबको चाहत होती है कि उनको अपने प्यार करने वाला बंदा या बंदी मिल जाए, उनके साथ परिवार बन जाए, प्यार का जो इजहार है वो कर पाए। जब वो नहीं पाते हैं तभी ना परेशानी शुरू होता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों जो वक्त हमने बताया। किंग ऑफ कप्स, इमोशन को हाइड करके रखना है, कोई ना कोई तो की अपनी इमोशन को हाइड करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के कार्ड दो बार आए हैं। जिनको भी जो भी चाहिए होगा वो चुपचाप रहेंगे, अपनी इमोशन को, प्यार तो है भाई, उसको बोलने में क्या जाता है। आपके बंदे के तरफ से भी 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए थे, आप 10 ऑफ कप्स, ये सब कुछ आया है आपकी तरफ से, जस्टिस भी चाह रहे हो तो बोल दो। मून के कार्ड, दुखी रहना, परेशान रहना, झूठ बोलना, अपनी इमोशन को हाइड करना, ये क्या हुआ। दोनों को प्यार है एक दूसरे से, दोनों को एक साथ रहना है, परिवार चाहिए, फिर भी बोल नहीं रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, देखो आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो, इसमें कोई एक है बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, बंदा या बंदी, या तो कैंसर आप हो या तो आपके पर्सन है। मैनिपुलेटिंग चल रहा है इस रिश्ते में, जब चाहे याद आए, जब मेरी याद आए, जब चाहे चली आए, इस तरीके का रिश्ता है। मतलब जब उनको याद आता है ये चले आते हैं बात करने, टेक्स्ट कॉल मैसेज वगैरह कर देते हैं, जैसे कि अभी करेंगे ये बंदा। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, बहुत परेशानी चल रहा है बहुत दिनों से, तो ये करेंगे अभी टेक्स्ट कॉल या मैसेज करेंगे, मिलने चले आएंगे, क्योंकि मैनिपुलेटर है। आपको लगता है कैंसर की ये बंदा मैनिपुलेटर है, आपको मैनिपुलेट करता रहता है, अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाता रहता है, ये गलत नहीं है, ये है मैनिपुलेटर, या फिर आप हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। लेकिन इस रिश्ते में अपनी इमोशन को हाइड करने की वजह से कोई तो एक है जो अपनी इमोशन को हाइड करेगा, और जिसकी वजह से रिश्ते में जो हो सकता था वो नहीं होगा। जैसे कि प्यार उभर के आ सकता था, चीज़ें सही हो सकती थी, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि कोई एक है इमोशन को हाइड करेगा और कोई एक है अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिश्ते को चलाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, अगर आपको प्यार है, आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, तो मांगना तो पड़ेगा। अगर आप चुपचाप मुंह बंद के बैठे रहोगे, कोई आके आपको खिला तो नहीं देगा। इसमें कोई ऐसा करेगा कि चुपचाप बैठा रहेगा, और कोई है कि जो अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाने के बारे में सोचेंगे, मन करेगा तो बात कर लेंगे, आ जाएंगे, ये वो जो उनको चाहिए वो करवा लेगा आपसे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आ गया है, सॉरी, अभी देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है। गेट मोर इंफॉर्मेशन। आपको, अगर आप अपने बंदे को मतलब ब्लेम करते हो, अगर उनके बारे में आपको कुछ राय है आपका, जैसे कि ये ऐसे नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपको उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से और सारा इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको कोई डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि आप आधी अधूरे ज्ञान से, मतलब किसी के साथ रिश्ते में है, अच्छा तो ये इसलिए मेरे से बात नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे को टेक्स्ट कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे पास नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। जो भी आपको बोलना है पूरे ठोस सबूत के साथ बोलो, वरना ना बोलो, क्योंकि ऐसा एक भी बार डेफिनेटली ये नहीं दिखाई दिया कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, मतलब कोई बंदा या बंदी है। ये पैसों के लिए भी, जैसे कि मैं अपनी अनुभव से इस रीडिंग की जो कार्ड्स हैं उसके तरफ से मैं बोल रही हूँ कि कहीं भी ये नहीं दिखाई दिया कि ये सच में किसी बंदा या बंदी के साथ रिश्ते में है। ये अपने काम के लिए दूर है, इनके लाइफ में जो भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो इनके घर वाले भी हो सकते हैं और इनके काम भी हो सकते हैं। तो जब आपको पूरी तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ना हो तो आधी अधूरे बात बोल के रिश्ते को खराब ना करें, मोर इन्फॉर्मेशन गैदर करें और इन्फॉर्मेशन गैदर करें, देन यू कैन टॉक टू हिम एनीथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए
और वीडियो देखते रहिए।